श्री कृष्णा मित्रों, आज हम आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भीष्म पितामह ने गीता में अर्जुन को 4 प्रकार से भोजन नहीं करने के लिए बताया था। पहला भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो वह भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई, पाँव लग गया, वह भोजन की थाली भिष्टा के समान होती है। तीसरे प्रकार का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केस पड़ा हो, वह दरिद्रता के समान होती है। चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हों तो वह मदिरा के तुल्य होती है। एक आवश्यक बात और सुन अर्जुन, बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती है एक ही थाली में, उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुंवारी रहे तो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, क्योंकि वह अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। तो अब जानते हैं कि स्नान कब करना चाहिए ताकि घर में समृद्धि बनी रहे। स्नान को धर्मशास्त्र में 4 उपनाम दिए हैं। मुनि स्नान, जो सुबह 4 से 5 के बीच किया जाता है। देव स्नान, जो सुबह 5 से 6 के बीच किया जाता है। मानव स्नान, जो सुबह 6 से 8 के बीच किया जाता है। राक्षसी स्नान, जो सुबह 8 के बाद किया जाता है। मुनि स्नान सर्वोत्तम है। देव स्नान उत्तम है। मानव स्नान सामान्य है। राक्षसी स्नान धर्म में निषेध है। किसी भी मानव को 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। मुनि स्नान घर में सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना प्रदान करता है। देव स्नान आपके जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति, संतोष प्रदान करता है। मानव स्नान काम में सफलता, भाग्य, अच्छे कर्मों की सूझ, परिवार में एकता, मंगलमय प्रदान करता है। राक्षसी स्नान दरिद्रता, हानि, कलेश, धन हानि, परेशानी प्रदान करता है। किसी भी मनुष्य को 8 के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। पुराने ज़माने में इसीलिए सभी सूर्य निकलने से पहले स्नान करते थे। खासकर जो घर की स्त्री होती थी, चाहे वो स्त्री माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, घर के बड़े बुजुर्ग यही समझाते, सूरज के निकलने से पहले ही स्नान हो जाना चाहिए। ऐसा करने से धन, वैभव, लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करती हैं। उस समय एकमात्र व्यक्ति की कमाई से पूरा हरा भरा परिवार पल जाता था, और आज मात्र परिवार में 4 सदस्य भी कमाते हैं तो भी पूरा नहीं होता। उसकी वजह हम खुद ही हैं। पुराने नियमों को तोड़कर अपनी सुख सुविधा के लिए नए नियम बनाए हैं। प्रकृति का नियम है, जो भी उसके नियमों का पालन नहीं करता उसका दुष्ट परिणाम सबको मिलता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ नियमों को अपनाएं और उनका पालन भी करें।
आपका भला हो, आपके अपनों का भला हो। मनुष्य अवतार बार बार नहीं मिलता, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय श्री कृष्ण मित्रों।